अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मरकरी ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न, यानी जो बुध का गोचर है वो आपके कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि में जब बुध का गोचर होगा तो उसकी जो डिटेलिंग है वो है यहाँ पर, और उसका जो प्रभाव है हमें 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, और जब वो रेट्रो होंगे, जब वो फॉरवर्ड पोजीशन पे आएंगे तो उस स्थिति में कैसे उनका जो प्रभाव है वो बदलता हुआ आपको दिखेगा आपकी अपनी राशि पर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मरकरी ट्रांजिट यानी बुध का गोचर वो 29 दिसंबर 2021 यानी 29 दिसंबर 2021 को यहाँ पर इनका ट्रांजिट होने वाला है। और यदि टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो समय है वो 11:45 यानी कि 11:45 AM यानी सुबह का समय, और ये जब रेट्रो होंगे तो 14 जनवरी 14 जनवरी और टाइमिंग होगी उनकी 17 यानी कि शाम को 5:10 यहाँ पर उनकी टाइमिंग होगी। और जब उसके बाद ये फॉरवर्ड पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पर 4 फरवरी यानी 4 फेब, और टाइमिंग की बात करें तो 9:45 AM यहाँ पर ये फॉरवर्ड पोजीशन पे आते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद यदि हम एक बात यहाँ पर आपको ध्यान लेकर के जाएंगे, आपका ध्यान यहाँ पर लेकर के जाना चाहेंगे कि 14 जनवरी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन भी होगा, क्योंकि जो सूर्य की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर बदलते हुए आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि सूर्य भी 14 जनवरी को अपना जो साइन है उसे चेंज करेंगे और वो भी कैप्रिकॉर्न साइन में जाएंगे, और वहीं से वो रेट्रो होकर के वापस अपने जो सजिटेरियस है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसका जो विशेष ध्यान देना चाहिए आप सभी को अपनी राशि पर, आपकी अपनी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। एक एक राशि की सभी उस पर बात करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगी, जिसमें हम शुरू में 4 साइन का लेंगे, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर साइन का। दूसरे पार्ट में हम लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन लेंगे, जबकि तीसरे पार्ट में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस साइन, यहाँ पर हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो जिसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सभी का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप अपनी राशि के अनुसार, आपकी जो राशि है उसके अनुसार आप अपनी वीडियोस उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले हम यहाँ एक बार प्लेनेटरी पोजीशन की बात कर लें कि यहाँ पर उस दिन बनने वाले प्लेनेटरी पोजीशन वो कैसी है। यहाँ पर मेष राशि में यूरेनस यानी कि जो यूरेनस हैं वो रेट्रो होकर के बैठे हुए हैं, जबकि वृष राशि में राहु बैठे हुए हैं, मिथुन खाली है, कर्क, लियो और कन्या राशि ये सभी खाली है। मून की पोजीशन देखें तो चंद्रमा की पोजीशन हमारे लिब्रा साइन में है, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो मंगल के साथ केतु बैठे हुए हैं, और जबकि सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, और शुक्र भी यहाँ पर रेट्रो की पोजीशन में है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और कैप्रिकॉर्न साइन की बात करें तो यहीं पर सजिटेरियस से निकल के और कैप्रिकॉर्न में मरकरी का ट्रांजिट होगा, और यहीं पर बैठे हैं प्लूटो, और यहीं पर बैठे हुए हैं शनिदेव। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर जो नेपच्यून है और जुपिटर इनका साथ यहाँ पर एक्वेरियस साइन में है यानी कुंभ राशि में, और मीन राशि ये खाली है। तो ये उस दिन की बनने वाली एक प्लेनेटरी पोजीशन है, और यहाँ पर हम कुछ विषय यहाँ पर जो है वो विशेष बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न में जब जाएंगे हमारे बुध देव, तो वहाँ पर वो कैसा प्रभाव लोगों को और लोगों के बीच देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो देखने को मिलेगा कि जो व्यक्तियों की जो सोच होगी वो यहाँ पर जरूर परिवर्तित होते हुए नजर आएगी। एक रियलिस्टिक थिंकिंग की ओर उनका जो रुझान है वो बढ़ता हुआ जरूर जाएगा। वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है इस पर उनका विचार जरूर देखने को मिलेगा। इस पर जो है आपका जो हाई लेवल कॉमन सेंस है वो अपना जरूर यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। जो लॉजिक है उसी पर वो, यानी जो तथ्य है उसी पर वो विश्वास करेंगे। कही सुनी बातों पर थोड़ा सा कम भरोसा करेंगे। हवाई बातों पर जो इनकी जो
स्थिति परिस्थिति होगी वो यहाँ पर काफ़ी परिवर्तित होते हुए नजर आएगी, यानी हवाई बातों को वो छोड़ेंगे और जो तथ्य यानी तथ्यपूर्ण बातें होंगी उस पर वो अपना जो विचार है उसको लेकर के जाने वाले हैं। कॉमन सेंस का यूज़ यहाँ पर आपको ज़रूर दिखता हुआ नजर आएगा कि हर जो व्यक्ति है उसके अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप जरूर होने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात कर लें कि आपका जो सवाल है वो हर प्रकार से प्रॉब्लम्स जो होगा उसका जो तोड़ है वो कैसे निकल जाए, इसे समझने का प्रयत्न यहाँ पर आप ज़रूर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो एक आंसर है जो निकल करके आता है वो सॉल्यूशन जो है वो निकल करके आता है कि यहाँ पर आप किसी भी समस्या में यदि फंसेंगे तो वहाँ से आप अपनी समस्याओं को हल करने का आपके अंदर जो क्षमता है वो बढ़ने वाली यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। आपकी जो प्लानिंग है वो एकदम एक्सपर्ट जैसी प्लानिंग हो जाएगी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। आपके जो प्रोजेक्ट है, आपका जो फोकस है वो आपके अपने काम पे जरूर यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अलग अलग राशि पर आपका जब फोकस जो है आपके अपने काम पर जाएगा तो यहाँ पर आपका जब फोकस काम पे जाएगा तो अलग अलग राशि पर वो प्रभाव भी अलग अलग तरीके से देता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप 12 राशियों पर, आपकी अपनी राशि पर आपका कैसा प्रभाव पड़ता है इसे भी यहाँ पर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो आपका जो गोल है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म होने वाला है। अभी तक जो आपका गोल लॉन्ग टर्म में था अभी ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। अभी तक जो आप यात्राओं पर अपना विचार और जो है जर्नी पर आप अपने जो ट्रैवल है उस पर आप अपने जो थॉट्स को लेकर के जा रहे थे, यहाँ पर वो बदलता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा कि यात्रा के द्वारा आपने जो अपना गोल अचीव करना है उस पर आपका ध्यान यहाँ पर ज़रूर जाता हुआ दिखाई देगा। आप दूसरों के साथ अपने जो कमिटमेंट हैं उसको यहाँ पर आप उसे प्राप्त भी करते हुए देखेंगे और कमिटमेंट नया करते हुए भी देखेंगे। यानी आपका जो कमिटमेंट आपने पहले किया है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा और नए कमिटमेंट की तरफ भी आप बिल्कुल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई जरूर देने वाले हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी यदि आप प्रोफेशनली किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं तो। इसके अलावा आप यदि मार्केटिंग का क्षेत्र अपनाते हैं तो यहाँ पर मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप अपना जलवा जरूर बिखेरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आगे बैठे हैं शनि और उसके साथ बैठे हुए हैं प्लूटो, तो इनका भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपकी अपनी राशि पर ये कैसा प्रभाव डालेंगे इसका हम आगे जिक्र करेंगे। और यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से बुध पीड़ित हैं, समस्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम आगे जो तीसरा पार्ट है उसमें हम बुध का उपाय भी देखेंगे कि हम किस प्रकार से छोटी छोटी जो हमारी दिनचर्या है हम उस पर परिवर्तन करके, हमारे जो दिनचर्या के अनुसार हम परिवर्तन करके उसमें कैसा हम उससे जो है अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। मित्रों, जब यहाँ 14 जनवरी को मरकरी रेट्रो हो जाएंगे और वापस सजिटेरियस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक स्थिति बदलती हुई जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि जब कैप्रिकॉर्न से सजिटेरियस की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या स्थिति उनके साथ बनती हुई दिखाई देती है। तो मित्रों, जब यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो अभी तक कम्युनिकेशन स्किल, आपकी अपनी पावर थी, आपको अपना सपोर्ट वहाँ से मिल रहा था, अब यही कम्युनिकेशन स्किल आपको डिस्टर्ब करने वाली है। आपको जो गाइडेंस दे रही थी अभी तक, ये वहाँ पर आपको मिसगाइड करने वाली है। यदि आप मेल भेजेंगे कहीं तो पहुँच जाएगा कहीं, या फिर मेल पहुँचेगा ही नहीं, वापस जम करके वापस आ जाएगा। गूगल, फेसबुक और अमेजॉन जैसी कंपनियों पर यहाँ पर एक बड़ी समस्या आपको दिखते हुए जरूर नजर आने वाली है, क्योंकि एक लंबा समय तक ये यहाँ पर रेट्रोग्रेड की पोजीशन पे रहेंगे और यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या भी इनको फेस करनी पड़ेगी। आए दिन आपने देखा होगा कि अचानक से किसी का सिस्टम हैंग कर गया, किसी ने जो है वो ऑर्डर जो प्लेस करते समय वहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो कोई और ऑर्डर लग गया। तो इस जैसी आपको समस्याओं का सामना यहाँ पर ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको उन जैसी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको ऐसी जो दिक्कतें हैं
यानी कि जैसे आपने कहा किसी से कुछ और वो समझेगा कुछ, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी एक समस्या यहाँ पर आपको दिखाई जरूर देते हुए नजर आएगी जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो इस जैसी समस्याओं का सामना हर किसी व्यक्ति को आपको देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत चार्ट है, ये यहाँ पर उस पर जो है वो क्या मरकरी उनका बाई बर्थ रेट्रोग्रेड है या फिर वर्तमान समय में ही केवल रेट्रोग्रेड है, इसे भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप जो है कोई व्हीकल्स परचेस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। वो सामान हो सकता है कि आपका कुछ दिन चले ही और उसके बाद खराब हो जाए या फिर चले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सभी स्थितियों को आपको जरूर यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है कि जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो व्यक्ति जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर जो अपने इंटरनेट पे काम करने वाले लोग हैं, उनका काम जरूर यहाँ पर बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। नई कंपनियां जैसे आपका जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां हो गई, इन जैसी कंपनियों के आप नए वर्जन आते हुए यहाँ पर जरूर देखेंगे और आपका जो काम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ जरूर दिखता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। 14 जनवरी से मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। आप अपनी तैयारी यदि आप कर चुके हैं तो उस समय आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं और मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि बुध बृहस्पति के पुत्र हैं, ऐसा जो है पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। चंद्रमा गुरु के जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य थे और यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी वो तारा रानी, तो वहाँ पर चंद्रमा की ऊपर मोहित होकर के जब उनसे प्रेम करने लगीं तो उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने जब उनकी बुद्धि और उनकी जो कार्यकुशलता थी उसे जब देखा तो उसके अनुसार उनका नाम बुध रखा। तो इस प्रकार से जो बुध का है वो जन्म हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल करने के लिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने बुध को जरूर मजबूत रखिए। उनके अंदर जो कॉमर्स और जो ट्रैवल की जो एक गॉड गिफ्ट है, समझ लीजिए बुध के द्वारा आपके अपने बर्थ चार्ट में। तो जैसा आपकी बुध की पोजीशन होगी, आपका जो कम्युनिकेशन और कॉमर्स की स्थिति होगी वो भी यहाँ पर वैसी ही होगी और आपके ट्रैवल करने की स्थिति भी वहीं पर होगी। यदि वो फ्रीज होंगे तो यहाँ पर आप इन चीज़ों से थोड़ा सा वंचित अपने आप को महसूस करेंगे और यदि वो फ्लो में होंगे तो यहाँ पर इन चीज़ों की अधिकता आपके जीवन में ज़रूर होने वाली है। तो इस तरह से आप बुध को समझ सकते हैं और बुध जब फॉरवर्ड पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पर जो आपकी फ्रीज पोजीशन थी वो समाप्त हो जाती है और फिर से एक बार आपको जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलते हुए नजर आती है। तो मित्रों, हम बात करते हैं अब अगली राशि की, तो यानी मेष राशि की। तो हम एरीज साइन की बात करते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं मेष राशि की यानी एरीज साइन। तो एरीज साइन के दूसरे भाव पे राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी इनकी स्थिति बनाने वाले हैं। आपको वेल्थ वाइज आपको मजबूत करने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है वो सावधानी भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो खाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप गलत सलत अनाप शनाप चीज़ों का भोजन के रूप में सेवन भी कर लें या फिर कोई ऐसी आदत डाल लें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि यदि सेहत नहीं है तो सबसे बड़ा धन तो वही है। तो इसके अलावा आपको जो है बाकी दुनिया की संपत्ति सभी चीज़ें मिल जाएं लेकिन सेहत ना मिले तो ऐसा लाभ किसी भी काम का नहीं होता है। तो इसलिए आप इसका जरूर ध्यान दें कि राहु आपको दिलाएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन उस बहुत कुछ में आपको क्या ग्रैब करना है इसे आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो सामने मून बैठे हुए हैं और यहीं पर आपके जो मरकरी हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी जो आपकी सोच है वो रियलिस्टिक होने वाली है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया। और आपकी जो सोच है, जो विचार है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी जो काम करने का तरीका है, वो सभी कुछ यहाँ पर जब सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जाएंगे तो यहाँ बदलते हुए आपको ज़रूर दिखाई देने वाली है। एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलती है। यदि आप कोई अथॉरिटेटिव जॉब करना चाहते हैं, किसी हायर मैनेजमेंट की तरफ यदि आपका रुझान है और वहाँ पर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति भी आपके लिए एकदम
उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आती है कि आप अपने जो प्रमोशन है उसके लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर बिजनेस की भी मिलती है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस को जरूर बढ़ाने के लिए आप छोटी मोटी यात्राएं जरूर करने वाले हैं। आपका यहाँ पर व्यापार बढ़ता हुआ ही नजर आने वाला है। हर प्रकार से आपके लिए जो स्थिति बनती है वो यही बनती है कि आपके लिए ये हर प्रकार से फायदा जरूर यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन अगर लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ यहाँ पर जरूर डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देती है। लेकिन वीनस आपके यहाँ पर रेट्रो में बैठे हुए हैं अभी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। आपके अपने फैमिली और होम एनवायरनमेंट का तरफ भी आपको अपना ध्यान यहाँ पर लेकर के जाना जरूर पड़ेगा। इसके बाद यदि आप अपनी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के लिए ये बहुत ही जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होने वाली है। जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि राहु बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो यहाँ पर आपको जो स्थिति है वो संभालनी होगी। अपना जो एफर्ट है उसको लगाना होगा। मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले एक बार सोच और विचार जरूर लें, क्योंकि यूरेनस आपके लगन पे ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी स्थितियाँ आपको मिक्स रिजल्ट देते हुए नजर आती हैं। तो लेकिन यदि आप प्रोफेशन की बात कर लें तो यहाँ पे प्रोफेशन आपका जरूर उत्तम होता हुआ दिखाई देता है। वो चाहे जॉब हो या आपका अपना बिजनेस हो या आपकी अपनी कोई कंपनी हो। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाव पर यह ट्रांजिट होने वाला है। तो वृष राशि की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी भावुकता ये देने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है और आप अपनी वैल्यू अपने लक के द्वारा यहाँ पर जरूर क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। धन संपदा बढ़ाने के लिए बुध देव आपके 9वें भाव में जरूर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो विचार है वो थोड़ा सा ये ऐसा भी हो सकता है कि चलो कुछ नया सीखते हैं, चलो कुछ नया देखते हैं, चलो कुछ नई जगह पर जा करके घूमते हैं। तो ऐसे विचारों से भी आपको जो है आपका मन जो है वो भरने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो अपनी क्रिएटिविटी है उसे इम्प्रूव करने का भी ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर बुध देव बैठ करके आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर कहीं ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो आप इसे बिल्कुल अपना जो क्रिएटिविटी है उसे ऊंचाई पर लेकर के जाएं। हमारी शुभकामना आपके साथ है। और यहाँ पर 1-2 बातें और मैं बता दूं कि यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आपका नेटल चार्ट, आपका अपना बर्थ चार्ट आपको दिक्कत नहीं दे रहा है तो, और यदि यहाँ पर ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट से आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पे स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होने वाला है, क्योंकि मस्ती रहेगी, घूमेंगे फिरेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य रहने ही वाला है। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर आप हर प्रकार से अपने आप को सुखी ही महसूस करेंगे। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वें भाव पर यह ट्रांजिट हो रहा है। और 8वां भाव पर जब ट्रांजिट होगा तो इनको ये काफ़ी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, आप इम्प्रूव करिए अपनी फैमिली लाइफ को, आप इम्प्रूव करिए अपने हेल्थ को, आप इम्प्रूव करिए अपनी लव लाइफ को। इन सभी चीज़ों पे इनको इम्प्रूवमेंट ज़रूरी हो जाता है। अगर ये अपने इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांजिट आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। जी हाँ, नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए अपना बर्थ चार्ट जरूर देखें और वहाँ पर अपने जो बुध है उसकी पोजीशन जरूर देखें। यदि आपका मरकरी वहाँ पर सपोर्टिव नहीं है तो इस ट्रांजिट से आपको सावधान होने की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांजिट आपको हर प्रकार से नुकसान ही देता हुआ नजर आता है। तो इसलिए आप अपने बर्थ चार्ट में जरूर मरकरी की पोजीशन देखें और यदि वहाँ पर आपको स्थिति अच्छी नहीं दिखती है तो जरूर मरकरी का उपाय आपको करना चाहिए। यदि आप मरकरी का उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है।
तो अपनी लव लाइफ को सुधारने का प्रयत्न करें। अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय दें, घूमने फिरने जाएं और अपने जो परिवार है उसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसे कैसे अपना जो टाइम है उसे किस प्रकार से हम उस पे दे सकते हैं अपने परिवार पे। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि हमारी कर्क राशि है। तो कर्क राशि के सप्तम भाव पे ही ये ट्रांजिट होने वाला है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि है, कैंसर साइन है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके लिब्रा साइन में है और कैंसर साइन में आपके मरकरी है। मरकरी के साथ सैटर्न है और प्लूटो है। तो यहाँ पर एक बड़ी जो समस्या यहाँ पर आपको दिखाई देती है आपके बर्थ चार्ट पे, वो यही दिखाई देती है कि आपका जो मैरिटल लाइफ है यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब होने वाला है। तो आप अपने मैरिटल लाइफ को आप जरूर बचाएं, क्योंकि उस पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो स्थिति है वो खराब होते हुए दिखाई जरूर दे सकती है। इसके अलावा यदि आप अपनी फैमिली लाइफ की बात कर लें तो काफ़ी इमोशनल हैं आप, तो इस वजह से अपने इमोशन को बैलेंस यदि नहीं करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। ऐसा आपको ये ट्रांजिट बता रहा है। यदि आप अपना कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसे कृपया अभी रुक जाएं, इस ट्रांजिट को निकल जाने दें। या फिर आप अपने बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन देख लें, क्या वो वाकई में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यदि है तो फिर आप कोई नया काम जरूर शुरू कर सकते हैं, अन्यथा अभी आपके लिए ये नया काम शुरू करने का समय नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आने वाले नए साल में 2022 में आप किस तरह से अपने नए काम को अंजाम दें, तो इसलिए इस पर आप एक बार पूरी तरीके से फिर से एक विचार विमर्श जरूर कर लें। ये समय आपको अकेलापन देने वाला है, थोड़ा सा आपको अकेले बैठ करके विचार विमर्श करने वाला है। आपके जो व्यापार है, आपका जो जॉब है, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ तो दिखाई देती है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रुकने और ठहरने की ज़रूरत है। और यदि हेल्थ की बात करें तो वो भी आपकी अच्छी नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए हेल्थ वाइज भी मरकरी आपको नुकसान ही देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि, प्लूटो और मरकरी ये तीनों जब साथ में आ जाएंगे तो, और वो भी आपके सप्तम भाव पे, तो आपको यहाँ पर एक जो उपाय है उसे आपको ज़रूर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आपके छठे भाव पर ही सूर्य और शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है और आपके पांचवें भाव में मंगल और केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये जो एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, आपकी लव लाइफ के फेवर में भी नहीं है, आपके अपने हेल्थ के फेवर में भी नहीं है। तो आप इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान जरूर रखें और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, लेकिन क्या करें, यदि आपको डीप में और पूरी तरीके से समझाना है किसी भी बात को, तो वीडियो में इन सब बातों को शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपका कोई अपना बर्थ चार्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इस स्थिति को देखनी है, तो आप पर्टिकुलर प्लेनेट लिख करके भी नीचे कमेंट बॉक्स में अगर डाल देंगे कि ये प्लेनेट हमारा यहाँ पर है, क्या वो हमें फेवर में कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी जो है डिटेलिंग यदि आप डालते हैं और आप अपने क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करने जा रहे हैं, तो इसकी डिटेल के साथ डालिएगा। केवल ये नहीं डालिएगा। बहुत से लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि भाई हम इस राशि के व्यक्ति हैं और ये करने जा रहे हैं, तो क्या सही रहेगा, नहीं सही रहेगा। भाई आप अपनी बर्थ डिटेल भी तो डालिए। यदि आप डिटेल नहीं डालेंगे, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे, टाइम नहीं डालेंगे, तो कोई भी कुंडली कैसे बनेगी। और जब कुंडली नहीं बनेगी तो उसमें किसी भी बात का निर्णय किसी एक प्लेनेट से ही केवल नहीं किया जा सकता। मैंने यहाँ पे सारे प्लेनेट्स का जिक्र किया, तो उसी के अनुसार ये कोई भी निर्णय निकाला जा सकता है। तो कृपया
आप अगर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनालिसिस कराना पड़ेगा, और यदि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के रुके हुए हैं तो उस पॉइंट के लिए आप ज़रूर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ कि आपका यह वीडियो जो है, आज का वीडियो, ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।